5 लड़कियों के पिता थाने में जब पहुंच जाते हैं, वहां पर जाने के बाद आप बीती बताते हैं जो उनकी बेटियों के साथ हुआ था। इसके बाद पुलिस मामला गंभीरता से लेती है और 18 लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। दरअसल 5 लड़कियां जो होती है उनकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं होती, किसी की 12 साल, 13 साल, किसी के 14 साल या किसी के 15 साल के आसपास रही होगी। इससे ज्यादा की उम्र नहीं होगी और लड़के की भी उम्र कुछ ऐसी ही रहेगी। 13 साल से लेकर के 17 साल के वो लड़के होते हैं। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया, जब उनसे एक सवाल पूछा कि तुमने किसने गंदा और ऐसा घिनौना कृत्य किया है, तो उन लड़कों ने, लगभग 12 लड़कों ने हाथ खड़े किया और कहा कि साहब, हमने ये काम किया है। वो ऐसे बता रहे थे कि जैसे उन्होंने कुछ अपराध ही नहीं किया हो। जब पुलिस ने इस मामले से गंभीरता से जांच पड़ताल करना शुरू किया, तो गांव वाले से उनकी जब जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही उन लड़कों में से यह पता चलता है कि दिन में तो उन्होंने ब्लू फिल्म देखी होती है और ब्लू फिल्म देखने के बाद सोचा कि फिर ऐसा ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। और जैसा कि उस फिल्म के अंदर होता है, वो जो होता है, उसके बाद फिर अखबार, टीवी या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से जब यह खबर लोगों को पता चलती है, तो पूरा प्रदेश इस मामले में बदनाम हो जाता है। अब पुलिस के सामने एक चुनौती बन जाती है कि इन आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा कैसे मिलनी चाहिए। जो होता है वो कहानी वाकई अपने आप में बहुत ही परेशान करने वाली होती है, झकझोरने वाली होती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला है खूंटी शहर, और खूंटी जिले का एक थाना लगता है रनिया। दरअसल रनिया की यह सच्ची घटना होती है और रनिया थाना क्षेत्र का ही एक जगह लगती है। उस जगह का नाम होता है उलित हाथू। उलित हाथू में एक शादी समारोह से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा होता है, जो इस इलाके की एक प्रथा होती है, जिसका नाम होता है लोटा पानी। लोटा पानी कार्यक्रम में जो परिवार के जो लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं या फिर जो आसपास के लोग होते हैं, जिन जिन को इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया गया होता है। ये कार्यक्रम होता है 21 फरवरी सन 2025 की शाम को। एक पास का ही गांव होता है और पास के गांव के 5 लड़कियां भी इस कार्यक्रम में शामिल होती है। दरअसल वे लड़कियां जब कार्यक्रम में शामिल होती है, जब वह गीत होती है, नाच होती है, जो भी उनका जो खाना पीना, जो भी उनके सब कुछ होने के बाद, जैसे ही रात के 9 सवा 9 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है, पांचों की पांचों लड़कियां जो कि नाबालिग होती है, और किसी की उम्र 13 साल, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल, तो किसी की 16 साल होती है। इस तरीके से जो इनके 12 साल से लेकर के 16 साल तक की वह लड़कियां होती है। और फिर उन लड़कियों में से एक लड़की ने कहा कि अब रात ज्यादा हो चली है, हम लोगों को अब घर चलना चाहिए। जैसे ही सब एक ही गांव की होती है, आसपास की रहने वाली होती है, जब इन्होंने इस तरीके की बात सुनी, तो वे कहती है कि ठीक है, चलते हैं, रात ज्यादा हो रही है, वैसे भी हमें नदी पार करनी है। अब जैसे ही रानू नदी के किनारे वे लोग पहुंचते हैं, तो पहले से ही वहां पर कुछ लड़के जो होते हैं घात लगाए बैठे होते हैं। दरअसल इनमें से कई लड़के ऐसे होते हैं जो इसी प्रोग्राम में गए हुए होते हैं, जो प्रोग्राम लोटा पानी, जो प्रोग्राम चल रहा होता है, उस कार्यक्रम में गए हुए होते हैं, जो शादी कार्यक्रम से पहले होता है। उन लड़कों को पता होता है कि ये पांचों लड़कियां अपने जो है घर जरूर जाएंगी। और फिर जैसे ही उन लड़कियों ने नदी को पार करने की कोशिश की, तो वह देखते ही देखते 18 लड़के जो होते हैं एकदम से सामने आ जाते हैं। और फिर उन 18 लड़कों ने उन पांचों लड़कियों को ऐसे दबोचा जैसे कि कोई भेड़िया अपने शिकार को दबोचता है। अब उन्होंने दबोचने के बाद ये जो जंगल के रास्ते पहाड़ी की तरफ लेकर के जाने लग। अब इन लड़कियों ने जैसे ही चीखने और चिल्लाने की और शोर मचाने की कोशिश की, अपील की कि हमें छोड़ दो, तो फिर किसी ने इस बात को सुना नहीं, बल्कि उसके मुंह को बुरी तरीके से बंद कर दिया होता है। अब इसी तरीके से जो लड़की सबसे पीछे चल रही होती है इस टीम में, 18 लोगों की टीम में, तो उनमें से एक लड़की ने एक लड़के का हाथ काट लिया। और वह हाथ इतना जोर से काटी होती है कि उसको चीख निकलने लगती है, वह दर्द से कराहने लगता है। और फिर इससे पहले कि बाकी कुछ लड़के कुछ समझ पाते, वे लड़की अपने हाथ छुड़ाती है और हाथ छुड़ाती हुई यहां से भागने लग जाती है। अब इसकी देखा देखी एक और लड़की जो होती है, उसने भी मौका पाया और मौका पाते ही वह भी एकदम से छूट जाती है। और फिर यह दोनों लड़कियां भागते ही रहती है, तब तक भागती है जब तक कि ये गांव नहीं पहुंच जाती अपने अपने। अब गांव जाकर के यह इधर उधर ये समझ नहीं पा रही होती कि आखिरकार हम क्या बताएं गांव वालों को, क्या करें क्या ना करें। उधर जो 3 लड़कियां उन 18 लड़कों के चंगुल में अभी भी फंसी हुई होती है। और उन 18 लड़कों की उम्र की बात करें तो 13 साल से लेकर के अधिकतम उनकी उम्र 17 साल के आसपास बताई जाती है। ये भी बताया जाता है कि 17 साल का या तो एक लड़का है या फिर 2 लड़के हैं, और बाकी के बाकी जो होते हैं सब 15 साल से नीचे के ही होते हैं। उन लड़कों ने उन लड़की के साथ बारी बारी से गंदा और घिनौना कृत्य करने की कोशिश की और उनका दुष्कर्म किया, और उनका सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया। एक एक लड़की के साथ लगभग 3 से 4 लड़के जब ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य कर रहे होते हैं, तभी एक लड़की रोते हुए बिलखते हुए कहती है कि भैया, तुम तो मेरे नानी के गांव के हो ना, तुम तो वैसे भी मेरे रिश्ते में भैया लगते हो, ऐसा मेरे साथ गंदा काम क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें जानती हूं, मैं तुम्हें पहचानती हूं। अब उस लड़की ने बार बार रिक्वेस्ट की, और फिर वह 18 के 18 लड़के एक ही गांव के होते हैं,
और फिर इन लड़कों ने उन तीनों लड़कियां जो कि नाबालिग होती है, बच्चियां होती है, इन पर बिल्कुल भी उन लोगों को दया नहीं आती है। उधर वो लड़कियां जब दौड़ करके गांव पहुंच जाती है तो गांव जाने के बाद बताती है कि हम उस प्रोग्राम में से आ रहे थे, लोटा पानी कार्यक्रम में से, जब रास्ते में आ रहे थे तो रानू नदी के किनारे कुछ लड़के पहले से ही घात लगा करके बैठे थे। फलना गांव के लड़के हैं, उनमें से कई लड़कों को हम लोग जानते हैं क्योंकि जो उस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए थे, और वह देखते देखते उनकी संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाती है। और गांव वालों ने जैसे ही यह बात सुनी तो गांव वालों ने एक दूसरे को आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद गांव वाले लठ लेकर के, अपने हाथों में डंडे लेकर के, जैसे ही जिसका मौका होता है वैसे ही गांव के लोग जंगल की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं। रहे होते आवाज लगा रहे होते हैं, और जोर जोर से जब आवाज लगा रहे होते हैं तो उन आवाजों की आवाज सुनने के बाद उन 18 लड़कों ने देखा कि गांव की संख्या के लोग ज्यादा आ रहे हैं। मौका देखते हुए लड़कियों को छोड़ देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक तीनों लड़कियों की इज्जत जो होती है, आबरू जो होती है, वह लुट चुकी होती है, बर्बाद हो चुकी होती है। गांव वाले मौके पर पहुंचते हैं, उन लड़कियों को उनके तन पर जो होते हैं कपड़ा ढकते हैं, और फिर कपड़ा ढकने के बाद उनको गांव लेकर के आते हैं। अब इस बात की जो सूचना होती है रनिया थाने को दी जाती है, और रनिया थाने की जो पुलिस होती है मौके पर पहुंच जाती है। अब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू हो जाती है, और देखते देखते यह मामला सोशल मीडिया हो या फिर अखबार हो या फिर न्यूज चैनल हो, हर जगह छाने लग जाता है। हर कोई इस बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है। जब पुलिस को नाम बताया जाता है, जो कि पास के ही गांव के कुछ लड़के होते हैं, 4-5 लड़के जो कि कार्यक्रम में शामिल होते हैं। उन्होंने दावत में भी हिस्सा बने हुए होते हैं, डांस भी किया और कार्यक्रम में उन्होंने शामिल भी हुआ। लड़की ने जब पहचाना, उनमें से 2-3 लड़कों का नाम बताया गया कि इनमें से ये लड़के हैं। जब उन 2-3 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है तो उसके बाद वह धीरे धीरे करके संख्या जो होती है 18 तक पहुंच जाती है, और फिर पुलिस ने 18 के 18 लड़कों को गिरफ्तार करने के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, यानी कि डीएनएस के धारा 126/2, 127/2 और फिर 115/2, 109/1 यानी कि 70/2 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होता है, और फिर मुकदमा दर्ज होने के बाद और जैसे ही इनके गांव में दबिश दी जा रही होती है तो गांव में जो पुलिस पहुंच रही होती है तो गांव के लोग कह रहे होते हैं 18 के 18 पूरी तरीके से बदमाश है, मक्कार है। वे ऐसा कौन सा काम है जो वे लोग नहीं करते थे। उनके हाथों में हर वक्त मोबाइल लगा रहता है। और फिर गांव के ही किसी व्यक्ति ने यह सूचना दी थी कि दिन भर वे ब्लू फिल्म देखा करते हैं, और फिर जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया होता है उस दिन भी उन्होंने ब्लू फिल्म देखी होती है, और ब्लू फिल्म देखने के बाद ये गंदा और घिनौना कृत्य किया है। 18 के 18 जब थाने के अंदर बैठे होते हैं, एसएचओ ने जब उनसे एक सवाल पूछा कि तुम में से कितनों ने गलत काम किया है, तो उस रात उन लड़कियों के साथ तो लगभग 10-12 लड़कों ने हाथ खड़े करके कहा कि ऐसे हाथ खड़े वे लोग कर रहे होते जैसे उन्होंने कुछ बड़ा काम कर दिया। कह रहे थे कि हमने यह गलत काम किया। उनके चेहरे पर जरा सा भी कोई सिकन नहीं होती कि उन्होंने ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य किया है। जब यह मामला लगातार हाईलाइट हो रहा था, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक बात पहुंच जाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी से कहा इस मामले में जितनी जल्दी हो सके त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक तरफ तो लड़कियों का मेडिकल परीक्षण कराने के लिए भेजा जाता है, और साथ ही उन लड़कियों के कोर्ट में बयान भी लिए जाते हैं, और कोर्ट में बयान के आधार पर मामले में चार्जशीट लगाई जाती है, और चार्जशीट लगाने के बाद कम से कम समय में यह मामला कोर्ट में पहुंचेगा और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की कोशिश की जाएगी। और साथ ही जो लड़के होते हैं इनके बारे में बताया गया था, डीजीपी ने यह आदेश किया कि जिसकी उम्र 16 साल से ज्यादा है उन लड़कों पर बड़े लोगों की तरह ही केस चलेगा, और फिर उन पर बड़े लोगों की तरह ही सजा दिलवाई जाएगी। क्योंकि भारत का जो कानून है वह 18 साल से कम के लोगों को नाबालिग माना करता है, और फिर नाबालिगों के साथ इस तरीके से पेश आते हैं। जाहिर सी बात है 18 साल से कम के लोगों के लिए नाम भी, बच्चों के नाम भी देना, ये भी एक कानून के खिलाफ है। और फिर इसलिए नाम तो हमारे पास है आरोपियों के सभी कि किस किस ने ये गंदा और घिनौना कृत्य किया है। लेकिन जो न्याय के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग कहती है कि अब किसी का जो कि 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हो उनका नाम नहीं दे सकते। हालांकि डीजीपी ने जब यह आदेश दिया कि 16 साल से अधिक के जितने भी आरोपी होंगे उनके ऊपर जो होंगे नाबालिगों जैसा नहीं बल्कि बालिगों जैसा केस चलेगा, और फिर उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। तब जाकर के यह जो मामला होता है, जब यह हाईलाइट हो रहा था, तब डीएलएस यानी कि झारखंड राज्य विधिक सेवा की प्राधिकरण ने हाथों हाथ 50,000 रुपए देने की इन 5 लड़कियों की आर्थिक मदद भी की, और साथ ही इससे ज्यादा जो सरकारी मदद हो सकती है उसके भी प्रयास किए जा रहे हैं ताकि परिवार को आर्थिक मदद दी जा सके, और साथ ही उनके परिवार को जो भी चाहे, जैसे भी जो निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क वकील है, वैसे भी सुविधाएं इनको कानून के तरफ से मुहैया कराई
जा सके, ताकि वो लोग केस लड़े जा सके, ताकि आरोपियों को सजा दिलाई जा सके बड़ी से बड़ी। इसलिए उन्हें किसी भी तरह के कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसलिए उनकी परिवार की जो ये ना केवल सरकार का बल्कि संस्थाओं का भी इस तरीके का मामला है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि बहुत कम उम्र में कई ऐसे जगह तो देखे गए हैं जहां छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथों में मोबाइल दे दिए जाते हैं और फिर उनको खाना भी दिया जाता है, तो मोबाइल देखते रहते हैं और मोबाइल देख करके खाना खाते रहते हैं। इस तरीके से उन बच्चों में किस तरीके की आदत पड़ सकती है, सहज ये अंदाजा लगाया जा सकता है। जब मोबाइल में अलग अलग पन्ने पलटे जाते हैं तो पता नहीं कब जाकर के कोई गंदी चीज देखने को मिल जाती है और फिर उसी के बाद यह गंदी चीजों की लत लग जाती है बच्चों में। इन्हीं लड़कों के मोबाइल की लत लगी हुई होती है और लत के साथ गंदी लत कब लग जाती है इन लोगों का, इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए आप अपने बच्चे को ना तो मोबाइल दे, और अगर मोबाइल दे तो आप देखते रहें कि वो देख क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। हालांकि इन लड़कों में से सिर्फ एक लड़के के अलावा बाकी जो 17 लड़का होते हैं कोई स्कूल नहीं जाता है, ऐसी जानकारी मिल रहे हैं। बाकी इन 18 लड़कों में से सिर्फ एक ही लड़का जो होता है वह स्कूल जाता है, बाकी 17 लड़के जो होते हैं वह स्कूल का मुंह तक नहीं देखे होते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, सतर्क करना है, सजग करना है। मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।